KTN चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यह 15 जनवरी का करंट अफेयर है जो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि क्या है नया अपडेट। तो पहला है कि भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह जो सेना दिवस था यह 73वां था। और इसकी जो 1949 में इस दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बूचर को तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। करियप्पा ने 1947 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। तो यहाँ पे एक मस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अंतिम ब्रिटिश कमांडर चीफ कौन था। तो KM करियप्पा। ठीक है। अगला है क्यूबा। क्यूबा आतंकवाद प्रायोजक राज्य नामित, यानी कि इसके बारे में जानते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजक राज्य के रूप में फिर से नामित किया है। यानी कि ट्रंप प्रशासन ने क्या किया है, क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजक राज्य के रूप में घोषित किया है, नामित किया है। यह इसे बार बार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों में समर्थन प्रदान करने के लिए दिया गया है। 13 मई 2020 को राज्य विभाग ने कांग्रेस को सूचित किया कि उसने 2019 में अमेरिका आतंकवाद विरोध प्रयासों में क्यूबा द्वारा पूरा सहयोग नहीं देने के कारण आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोलर एक्ट की धारा 40A के तहत नामित किया है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इस वीडियो को पूरा देखें। अगला है कि फ्रांस ने वन पैलेंट समिति की मेज़बानी की। 11 जनवरी यानी फ्रांस सरकार ने 11 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथे वन पैलेनेट समिट का आयोजन किया। इसने दुनिया की जैव विविधता की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। उसने अगला है जन्नाग्राह का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार उड़ीसा ने जीता। ये जन्ना यानी कि बेस्ट अवार्ड है जन्नाग्राह, जो कि किसने जीता है, उड़ीसा ने। अगला है
पूर्व सी ई सी कुरैशी की नई पुस्तक, यानी कि इन्होंने एक पुस्तक लिखा है। CEC कुरैशी ने, जिस पुस्तक का नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इंडियन। ठीक है, इनका पिक्चर यह है, यही है कौन, कुरैशी, CIC कुरैशी, जिनके पूछा जा सकता है ये इनका जो पुस्तक लॉन्च होगा वो 20 फरवरी को विमोचन करेंगे, मतलब कि प्रकाशित होगा इनका किताब। इस किताब में एक ये बात बताया गया है, यह धार्मिक दृष्टिकोण से भारत की जनसांख्यिकी का मूल्यांकन करता है और इस मिथक को तोड़ना चाहता है कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ है। यह विकास के मुस्लिम दर का एक विस्तृत विश्लेषण है। अगला है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज हो रही है, यही है गुफा। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तत्वाविदों के एक टीम ने दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला की खोज की है, जो 45,000 से अधिक वर्ष पुरानी है। गुफा चित्रकला में इंडोनेशिया, जहाँ चित्रकला पाई गई, के सुलावेशी द्वीप का एक स्थानीय जंगली सुअर है। मध्य इंडोनेशिया द्वीप, जो 1,74,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में स्थित है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है और इनमें मानव के रहने का एक लंबा इतिहास पाया गया है। अगला है, भारतीय सेना ने आइडिया फोर्स के साथ एक अनुबंध किया। आइडिया फोर्स के साथ क्या किया है, अनुबंध किया है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला है, फेसलेस डिजिटल मैकेनिज्म स्थापित करेगी सरकार। फेसलेस यानी कि जिस फेसलेस अगला है, पश्चिम अफ्रीका में मिली चमगादड़ की नई प्रजाति, यही है चमगादड़ की नई प्रजाति। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पश्चिम अफ्रीका के निम्बा पर्वत से नारंगी और काले रंग के चमगादड़ की एक नई प्रजाति पाई गई है। इसका नामकरण गिनी पर्वत श्रृंखला, इसके निवास स्थान के सम्मान में किया गया है। यह श्रृंखला समुद्र तल से 1 मील ऊपर है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने इस नई खोज की जानकारी दी। प्रजातियों को गिनी पर्वत श्रृंखला की मान्यता में मायोटिस निवेसिस नाम दिया गया है। अगला है, एथेनॉल आसवन रैप को बढ़ावा देने के लिए DOFPD की नियोजन।
अगला है ली बने गोल्डन ग्लोबस के एम्बेसडर, यानी कि हॉलीवुड फिल्म निर्माता स्पाइक ली की बेटी और बेटे सैलेस और जैक्सन की ली को 78वें गोल्डन ग्लोबल्स समारोह के लिए राजदूत चुना गया। टीना फे और एमी पोहलर द्वारा आयोजित किया जाने वाला वार्षिक गोल्डन ग्लोबल समारोह 28 फरवरी 2021 को आयोजित किया जाएगा। अगला है तिरुवल्लुवर दिवस। आज 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस है, यानी कि तमिलनाडु सरकार कभी तिरुवल्लुवर के सम्मान में 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाती है। तिरुवल्लुवर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थे। आमतौर पर वल्लुवर के रूप में जाने जाने वाले वे सबसे अधिक नैतिकता, राजनीतिक और आर्थिक मामलों और प्यार पर दोहों के संग्रह तिरुकुरल के संलेखन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है जन औषधि केंद्र, यानी कि 484 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ब्रेक की। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के चालू वित्त वर्ष में 484 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ब्रेक दर्ज की है। अगला है पोलियो टीकाकरण दिवस 31 जनवरी को पुनः निर्धारित किया गया। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। सरकार ने पोलियो टीकाकरण दिवस, जिसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या पोलियो रविवार के रूप में भी जाना जाता है, को 31 जनवरी 2021 को पुनः निर्धारित करने का फैसला किया। यह पहले पूरे भारत में 17 जनवरी 2021 को होना था, लेकिन 16 जनवरी 2021 को शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण अभियान के कारण इसे पुनः निर्धारित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 जनवरी 2021 को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का शुभारंभ करेंगे। तो कौन करेगा? तो वो करेंगे रामनाथ कोविंद। कब? 30 जनवरी को टीकाकरण दिवस का प्रारंभ करेंगे ये। अगला है गणतंत्र दिवस परेड में 321 स्कूली बच्चे 321, इसमें है कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के सांस्कृतिक कार्यक्रम में 331 स्कूली बच्चे और 80 लोक कलाकार शामिल होंगे। दिल्ली के 4 स्कूलों के स्कूली बच्चे और ईस्ट जोनल कल्चरल सेंटर कोलकाता के लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के छात्र हम फिट को तो इंडिया फिट विषय पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। ये इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली के छात्र क्या करेंगे? हम फिट तो इंडिया फिट विषय पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
अगला है, अमेरिका ने चीनी अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाए। वो प्रतिबंध क्या है, आइए देखते हैं। अमेरिका ने चीनी अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाए और कुनुक यानी कि CNOOC कुनुक यानी कि चाइना नेशन अफसेर आयल कॉरपोरेशन CNOOC का फुल फॉर्म है चाइना नेशनल अफशोर आयल कॉरपोरेशन को ब्लैकलिस्ट किया। अगला है, यह चीन की राज्य तेल कंपनी चाइना नेशन ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन को उन कंपनियों की सूची में शामिल कर रहा है जिनके साथ अमेरिका नागरिकों को व्यापार करने पर प्रतिबंध है। अमेरिका प्रशासन ने चीनी विमानन कंपनी स्काई रीजन और 9 अन्य कारपों को भी ब्लैकलिस्ट में शामिल किया। अगला है, जो बिडेन ने 1.9 ट्रिलियन के राहत पैकेज का खुलासा किया। यही है जो बिडेन। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति चयनित जो बिडेन ने 1.3 ट्रिलियन के कोविड आपातकालीन राहत पैकेज का अनावरण किया। यह कोविड मामलों में वृद्धि का सामना करने वाले परिवार, व्यवसायों और स्थानीय सरकारों के लिए संघीय सहायता का एक और जल्द से चेक प्रदान करने के लिए बनाया गया है। अगला है, भारत ओमान रणनीति सलाहकार समूह की बैठक। इस बैठक में क्या कहा गया है, 14 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में भारत ओमान रणनीति सलाहकार समूह IOSCG की बैठक आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सचिव संजय भट्टाचार्य ने किया, जबकि ओमानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में राजनयिक मामलों के लिए अंडर सेक्रेटरी शेख खलीफा बिन अली अल हारिथी ने किया। कोविड-19 की शुरुआत के बाद ओमान से भारत की यह पहली उच्च स्तरीय अधिकारी यात्रा थी। अगला है, नेपाल के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए। यानी कि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली 14 जनवरी 2021 को भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के मंत्री भारत दिल्ली में पहुँचे, तो नेपाल के, उनका क्या नाम है प्रदीप कुमार ग्यावाली। ठीक है। अगला है, 16 जनवरी से ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि 19वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि टिफ का उद्घाटन 16 जनवरी 2021 को होगी।
पूछा जा सकता है कि हाल ही में ये 16 जनवरी को उद्घाटन किया जाएगा। वर्ष 2021 के लिए फिल्म महोत्सव बंधु शेख मुजीबुर्रहमान की जन्म शताब्दी को समर्पित है। अगला है, तेलंगाना ने कनुमा त्यौहार मनाया। कनुमा त्यौहार ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तेलंगाना में लोगों ने 15 जनवरी 2021 यानी संक्रांति त्यौहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्यौहार कनुमा मनाया। अगला है, JKSK सरकार ने शुरू किया उच्च तकनीक 24x7 कॉल सेंटर, यानी कि इसमें बताया गया कि मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ के तीर्थयात्रियों के लिए एक उच्च तकनीक 24 घंटे का कॉल सेंटर शुरू किया। यही है कॉल सेंटर। अगला है, जेके के महानिदेशक पुलिस दिलबाग सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश के 425 अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए 4.16 करोड़ रुपए के कल्याणकारी ऋण को मंजूरी दे दी है। अगला है, एयर इंडिया ने शुरू किया नई उड़ान। एयर इंडिया ने हैदराबाद और शिकागो के बीच पहली बार नॉन स्टॉप सेवाएं शुरू की। पूछा जा सकता है कि एयर इंडिया ने कहाँ से कहाँ तक नॉन स्टॉप सेवाएं शुरू की, तो हैदराबाद से शिकागो से हैदराबाद के लिए उड़ान AI-108 बुधवार को संचालित होगी। अगला है, 20 महीने की लड़की सबसे कम उम्र की डोनर बनी। डोनर ये क्या होता है, आइए देखते हैं। दिल्ली की एक 20 महीने की बच्ची घनिष्ठा देश की सबसे कम उम्र की कैडेवर डोनर बनी। उसने अपने घर की पहली मंजिल से गिरने के बाद अपनी जान गंवा दी। सर गंगा राम अस्पताल में उसके दिल, यकृत, दोनों गुर्दे और दोनों कॉर्निया को निकालकर 5 रोगियों के लिए इस्तेमाल किया गया। 0.26 प्रति मिलियन की दर से भारत में अंग दान की सबसे कम दर है। यानी कि 20 साल की यह लड़की, 20 महीने की यह लड़की के दिल, यकृत, दोनों गुर्दे और दोनों कॉर्नियों को निकालकर 5 रोगियों के लिए इस्तेमाल में दिया गया है। अगला है, गरिमा वर्मा डिजिटल डायरेक्टर नामित। होने वाली फर्स्ट लेडी जिल
बिडेन ने भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को अपने डिजिटल निदेशक और माइकल लारोसा को प्रोफेसर प्रेस सचिव नामित किया। अगला है जुबिलेंट फूड वर्क्स शीर्ष 100 एमकैप क्लब में शामिल। जुबिलेंट फूडवर्क्स जो भारत में डोमिनोज पिज्ज़ा और डंकिन डोनट्स का संचालन करते हैं, ने जुलाई से दिसंबर 2020 के बीच की अवधि के लिए औसत बाजार पंजीकरण द्वारा भारत की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में प्रवेश किया। अगला है थेल्स भारत डायनेमिक्स के बीच समझौता। अगला है बेंगलुरु मेट्रो के चरण 2 का उद्घाटन। नवा मेट्रो के चरण 2 के तहत 6 किलोमीटर लंबी दक्षिण विस्तार लाइन को 14 जनवरी 2021 को हरी झंडी दिखाई गई। लाइन येलाचेनहाली से सिल्क इंस्टीट्यूट मेट्रो स्टेशनों तक है। यह मार्ग 15 जनवरी 2021 को वाणिज्य परिचालक के लिए खोला गया है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यह समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।